रसिक जो सुजान संत हरि गुणगान करें, अरे हरे ताप त्रिविध सु आनंद उदोत है, और जग दुख द्वंद तामे दुखी क्यों है नागर तू, बस ऐसे वृंदावन सुखी क्यों ना होता है, बस ऐसे वृंदावन सुखी क्यों ना होता है। उद्बोधन के अनेक शब्द कहने के बाद अब स्वामी जी अपने मन को दुलारते हैं। हमने पूर्व भी चर्चा की कि कभी प्रेम से, कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी फटकार से, बस किसी भी प्रकार से मन को भगवत चरणारविंद में लगाना है। ऐसे ही संतों की वाणी में आप देखें तो उन्होंने अपने मन को दुलारा भी है और उन्होंने अपने मन को ही फटकारा भी है। दुलारा भी इसीलिए और फटकारा भी इसीलिए कि मन किसी प्रकार से भगवत चरणारविंद का सेवन करे, प्रभु के चरण कमलों का ये मन मधुकर हो जाए। बड़ा सुंदर पद आज जिसकी चर्चा हम करेंगे, श्री स्वामी जी कहते हैं, मन लगाए प्रीति की जय कर करो वासों, ब्रज बीथिन दीजे सोहनी। मन लगाए प्रीति की जय कर करो वासों, ब्रज बीथिन दीजे सोहनी। सबसे पहले मन लगाए। अब मन कहाँ लगाना है? कह रहे पहले कहा मन लगाए, फिर कहा प्रीति कीजिए। मन लगाए प्रीति कीजिए कर करुआसों और ब्रज वीथिन दीजे सोहिनी। यद्यपि इस पूरी पंक्ति में श्री स्वामी जी महाराज की वृंदावन रज के प्रति अनन्य निष्ठा प्रकट हुई है। अनेक बार प्रसंग उपस्थित हुआ, हमने चर्चा की कि ब्रज की रज ही रस है। जो रसिक है, जो रसोपासक है, वो वस्तुतः रजोपासक है, रज का उपासक है। आप यदि ब्रज शब्द का चिंतन करें ना, तो व्याकरण के हिसाब से अगर हम ब्रज शब्द का चिंतन करें तो ब्रज में दो शब्द हैं, एक रज और एक ब। अगर व्याकरण की दृष्टि से हम इसका अर्थ करें ना, तो ब अर्थात ब्रह्म और रज अर्थात रज, जहां ब्रह्म ही रज बनकर फैला हुआ है उस भूमि का नाम ब्रज है। ब्रज की महिमा क्यों है और विशेष रूप से ब्रज रज की महिमा क्यों है? आप देखिए, भगवान का अवतार तो अनेक अनेक स्थानों पर हुआ, लेकिन जब रज की बात आती है, जब रज के सेवन की बात आती है, तो ब्रज रज के सेवन की बात ही आती है। वृंदावन रज की बात ही रसिक संत करते हैं, भक्त जन करते हैं। रज का सेवन यदि करना है तो फिर ब्रज रज सेव्य है, क्योंकि ब्रज भूमि क्या है, ब्रज भूमि कैसी है, जहां ब्रह्म ही रज बनकर फैला है। व्याकरण की दृष्टि से यह अर्थ है ब्रज का, जहां ब्रह्म ही रज बनकर फैला है वो ब्रज है। और फिर श्री बिहारिन देव तो कहते हैं कि रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए, रजसों रज ही पिछाट ले, रजसों रसिक कहाए। और मुझे लगता है इन दो पंक्तियों में श्री बिहारिन देव जी ने इतना गहन गंभीर आशय भर दिया है कि दो पंक्ति समझ में आ जाए तो उपासना का सिद्धांत हृदयंगम हो जाए। कह रहे रज छाड़े रज पाइए और रज पाए रज जाए। अब यहां दो बार रज का शब्द का प्रयोग करते हैं। एक रज का अर्थ है रजोगुण और एक रज का अर्थ है वृंदावन की रज। पहले कहा रज छाड़े रज पाइए, अर्थात रजोगुण छोड़ोगे। रजोगुण माने ये जो तन से जुड़ा जितना भी हम विषय सुख का विचार करते हैं, इसे रजोगुण कहा गया है। अभी कुछ दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे ना, बहुत सुविधा में आप रहोगे तो जीवन में प्रमाद आएगा। आपको यदि ऐसी भूल हो कि बहुत सुविधा संचित कर लें तो सुख होगा, आनंद होगा, ना, बहुत सुविधा में सुख आनंद नहीं होता, बहुत सुविधा से प्रमाद आता है। बहुत सुविधा तो वस्तुतः आपको सुखानुभूति से दूर ले जाती है, आपको भीतर से दुर्बल बनाती है, आपको आपके जीवन में पराश्रय बढ़ जाता है। आप 10 दिन एक काम किसी और से कराओ, 11वें दिन आपकी करने की इच्छा ही नहीं होगी, आपको लगेगा कोई और ही कर दे तो अच्छा है। संत लोग अपने जीवन में पुरुषार्थी बने रहते ताकि उनके जीवन में पराश्रय ना हो। और ये जो रजोगुण है, यही वस्तुतः
रसोपासना में सबसे बड़ा आवरण है। क्षमा करना, आप हम कोई भी हो, आज वृंदावन आते हैं तो वृंदावन आने से पहले सबसे पहले क्या व्यवस्था करते हैं? बोले एसी कमरा मिल जाए। सबसे पहले वृंदावन आने से पहले यही हमारी चेष्टा होती है, पहले व्यवस्था हो जाए ठीक से रहने की। अरे किसी भी तीर्थ के सेवन की एक विधि होती है, फिर ये तो प्रभु का नित्य सत्य धाम है। इस प्रकार न तो वृंदावन आया जाता है, न रहा जाता है, और न वृंदावन का सेवन किया जाता है। वृंदावन के सेवन की विधि क्या है? पहले रज छाड़े फिर रज पाइए। आप रजोगुण छोड़कर वृंदावन आए, रजोगुण छोड़ने के भाव से वृंदावन आए, तो फिर वृंदावन की रज कृपा करती है। वृंदावन की रज क्या है, कैसी है? ये प्रियाजू की चरण रज है और अनंत शक्ति से पूर्ण है। श्री महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन की रज की ही वंदना की है, फिर उसका स्मरण किया है और फिर उसको अपने मस्तक पर धारण किया है। आप सुधा निधि के आरंभिक 4 श्लोकों का यदि चिंतन करें, सबसे पहले महाराज नमन करते हैं, फिर स्मरण करते हैं, फिर उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अनंत शक्ति पूर्ण ये वृंदावन की रज है। महाप्रभु जी ने तो पुकारा क्या है, क्या सुंदर संबोधन दिया है वृंदावन की रज को। श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, अर्थात रज नहीं है, ये प्रियाजू के चरण कमलों का पराग है। और श्रीमत पराग कहा अर्थात समग्र ऐश्वर्य और माधुर्य इसी रज में छिपा है। श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, इसी रज का आदर करने के लिए, इसी भूमि का आदर करने के लिए कहते हैं, जब श्री ठाकुर जी भी यहां पर क्रीड़ा किए, जब श्री ठाकुर जी भी यहां पर लीला किए, तो मैया कहकर थक गई, हार गई, भक्तों ने भी बड़ी मनुहार की, लेकिन श्री ठाकुर जी ने यहां पादुका धारण नहीं की। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, यहां पादुका धारण नहीं की, किस लिए? इस रज का आदर करने के लिए। अरे व्यास जी तो कहते जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजे। इसलिए जो वृंदावन आता है, जो जीव यहां आया, किसी भी प्रकार से आया, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, कोई किसी भी भाव से यहां पर आए पर प्रसाद से वंचित नहीं जाएगा, क्योंकि रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोए। बड़ी बात ध्रुवदास जी ने कही, वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, कोई भजन नहीं होता है यहां, मान लीजिए आपसे, तो भी वो कह रहे हैं रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोए। और ये रज कैसी है? ये उर अंतर का मार्जन करने वाली रज है। ये प्रिया प्रीतम की मन भावन वृंदावन की रज है। महाप्रभु जी ने तो वृंदावन की रज को क्या कहा है? श्याम वंदिनी, श्याम सुंदर जिसकी वंदना करते हैं, ये वो वृंदावन की रज है। आप लोगों ने भागवत का श्रवण किया होगा, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, कन्हैया ने माटी खाई। क्यों खाई? अनेक विद्वानों ने, भक्तों ने इस पर अनेक उत्प्रेक्षाएं की हैं, पर वृंदावन के रसिकों का दृष्टिकोण अलग है। वृंदावन के रसिकों का क्या दृष्टिकोण है? वो कहते हैं कि ये रज नहीं है, ये रस है। और रस का जो आस्वादन होता है वो कैसे होता है? जिह्वा पर रखकर होता है ना। किसी भी वस्तु का आपको रसास्वादन करना है तो उसके दर्शन से उसका रसास्वादन नहीं होगा। यदि उसका आस्वादन करना है तो उसे जिह्वा पर रखिए। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई ये रज नहीं है, ये तो रस है, इसका तो आस्वादन करना चाहिए, ये तो आस्वादनीय है। और इस भाव से श्री ठाकुर जी ने अपने अपने मुख में डाल ली वृंदावन की रज। और फिर संत कहते हैं कि भाई अब एक किशोर बालक, एक किशोर यदि रज खाए तो अच्छा नहीं लगता। श्री ठाकुर जी ने कहा अब तो हम बालक हैं, गुटरुवन चल रहे हैं, और बालक तो रज खा ही लेता है, बालक तो मिट्टी खा ही लेता है, तो ये अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये हमारी श्री प्रियाजू की चरण रेणु है, और चरण रेणु क्या? ये तो श्रीमत पराग है, ये तो आस्वाद्य वस्तु है, इसका आस्वादन अवश्य करना चाहिए। तो गिरे रज छाड़े रज पाइए। निवेदन केवल इतना मुझे करना है कि जब श्री वृंदावन आइए तो कुछ व्यवस्था होगी नहीं होगी, अर्थात इन सब विचारों से अपने मन को भरिए मत, मन को रिक्त करके आइए। वृंदावन आइए तो केवल एक उद्देश्य लेकर आइए कि उस रस तत्व की अनुभूति हमें होगी कि नहीं। यहां पर आइए तो श्री ठाकुर जी से, श्री प्रिया जी से यही विनती करते आइए, किसी रसिक संत का दर्शन हो जाए, किसी रसिक संत की चरण धूल मिल जाए। अरे ब्रह्मादिक वृंदावन के सेवन की बात केवल इसीलिए करते हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधि नाम।
कि ये जो प्रेम में पगे, इस रस में रंगे, आपके रूप रस में छके जो ये आपके अनुरागी जन हैं, इनकी चरण रज हमें मिल जाए। सब महिमा रज की है, यहां तो महिमा ही रज की है। इसलिए हम नित्य प्रति जय घोष करते हैं, वृंदावन रज रानी की जय। यहां तो दो ही रानी है, एक तो राधा रानी है और एक रज रानी है। यहां तो इन्हीं की महिमा है। तो जो वृंदावन के रसोपासक हैं वो वृंदावन के रजोपासक हैं। रज ही रस है, लेकिन इस रस का आस्वादन कैसे है? कि रज छाड़े, अर्थात बहुत अधिक शरीर के सुख का विचार ही जो है वही इस रस का आस्वादन नहीं होने देता। मैं ये बात अपने लिए भी कह रहा हूं, और इसका अनुभव भी होता है, और धीरे धीरे स्वयं को सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा है। पर सत्य बात यही है कि रज छाणे रज पाइए। अरे किस किस स्थिति में रहकर यहां रसिक संतों ने भजन किया है, आप और मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपार कष्ट सहकर वृंदावन की रज का सेवन किया है, लेकिन वो अपार कष्ट कैसे सह गए? क्योंकि वृंदावन की रज ने उनको रस प्रदान किया है। वो सह गए अपार कष्ट, जिस कष्ट की आप में कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्होंने वो अपने तन मन प्राणों पर सह लिया। किस बल पे सह लिया? वृंदावन की रज रानी ने उन्हें वो रसानुभूति प्रदान की। उस रसानुभूति के बल पर वो अपार कष्ट भी सह गए। तो पहले स्वामी जी कह रहे मन लगाए। अच्छा देखो, जैसे श्री कृष्ण भी गीता कहते कहते अंत में अर्जुन को क्या बोलते हैं? मन मना भव। गीता कहते कहते बहुत देर कहते रहे, अंत में जाकर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मन मना भव, मन लगाकर सुन। और भगवान ने तो ये कहा, मन मना भव, मुझ में मन लगा, मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। मन लगा मुझ में। मन कहां है तेरा? तेरा मन कहीं और है, मन मुझ में लगा। देखने को मैं तेरे सन्मुख खड़ा हूं, तू मेरे चरणों में बैठा है, पर तेरा मन कहीं और है। मन लगा मुझ में। इससे बड़ा गंभीर अर्थ प्रकट होता है कि वस्तुतः मन लगाने पर ही ज्ञान को, सत्य को, तत्व को हृदय में धारण किया जा सकता है। तो स्वामी जी कह रहे बहुत बात हमने आपको सुनाई। ये आज हम 12वें पद की चर्चा करें। 11 पदों में श्री स्वामी जी ने अनेक अनेक प्रकार से, अनेक अनेक शब्दों से उद्बोधन दिया, मन को जगाने की, मन को समझाने की, मन को सजाने की बात की। फिर कहते मन लगाए। जैसे गीता में कहते कहते भगवान बोल पड़े कि मन मना भव, ऐसे स्वामी जी कह रहे मन लगाए। फिर मन लगाइए। कहां लगाना है? गुरु के विचार में, गुरु के शब्द में, गुरु के सिद्धांत में मन लगाइए। फिर कह रहे हैं मन लगाए प्रीति की जय कर करुवासों, ब्रज विधिन दी जय सोहनी। अच्छा, और संसार में बिना मन लगाए भी प्रेम होता है, पर स्वामी जी कह रहे हैं यहां ऐसा नहीं। मन लगाए प्रीति कीजिए, मन लगाए प्रीति कीजिए। और एक और बात है कि बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। मन लगाए अर्थात पहले प्रतीति करिए, किस वस्तु का आप सेवन कर रहे हैं। जब आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं तो आप भीतर से सजग हों, और मैं तो कहता हूं थोड़े सावधान भी हों। आप किसके सन्मुख खड़े हैं? आप श्री जी के सन्मुख खड़े हैं। आप राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख होइए तो आपके मन में इस बात का, मैं तो कहता हूं, गर्व होना चाहिए, मान होना चाहिए, इस भाव का सम्मान होना चाहिए कि आप किसके सन्मुख आकर खड़े हैं। ये कृपा की बयार हमें उड़ाकर कहां ले आई। स्मरण किया करिए रसिक संतों की ये पंक्तियां कि जो रज शिव सन का अधिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं। जो वृंदावन की रज से अपने माथे पर तिलक करते हैं, तो पहले भी शायद मैंने आपसे कहा था, जब चरणामृत लेते हैं, यदि उस समय आप तो उस चरणामृत के जल के बिंदु के साथ थोड़ा भाव भी आप भीतर ले जा पाए तो उसका परिणाम कुछ और होगा, उसका प्रताप कुछ और होगा। देखो भाई, लाख की बात एक है, मानो तो सब कुछ है और न मानो तो कुछ भी नहीं है। ये सब खेल मन के मानने का ही तो है। मानो तो भक्तमाल में कथा आती है, संत को सेवा करता देखा। दो बहनों ने श्री शालिग्राम की सेवा करते थे, और दो बहनों ने, नन्ही नन्ही बालिकाएं थी, उन्होंने सेवा करते देखा। संत ने कहा भाई इनके हाथ में शालिग्राम देना तो ठीक नहीं है। दो गोल गोल पत्थर उठाकर दे दिए। वो दो गोल गोल पत्थर पर ही नित्य तुलसी चंदन चढ़ाती हैं, और चढ़ाते चढ़ाते भगवान नाम का उच्चारण करते करते भगवान में प्रेम हो गया, भगवान में अनुराग हो गया, और भगवान उसी गोल मटोल पत्थर से प्रकट हो गए।
तो भाई मन माने की बात है, मानो तो सब कुछ है, मानो तो आप उसी धाम में बैठे हो जो धाम देवादिकों को दुर्लभ है, मानो तो ये वही भूमि है जिसके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण पिए तहां तहां नैनन के पांवरे बना वहीं। मानो तो वही जमुना जी की धारा है जो प्रियालाल के हृदय से उद्भूत हुई है। मानो तो नित्य विहारी राधा वल्लभ लाली आपके मेरे सन्मुख प्रकट हैं, निकस कुंज ठाड़े भये और भुजा परस्पर अंश। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। इसीलिए कहा पहले मन लगाइए, मन लगाइए अर्थात पहले आपको प्रतीति हो। प्रतीति कैसे होगी? जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। और जानोगे कैसे? गुरु की बात को मानकर जाना जाता है। मुझे यही आना था, इसी सूत्र की प्रतिष्ठा होती है यहां इस पंक्ति से कि जाने बिन प्रतीति नहीं है, बिना प्रतीति के प्रीति नहीं है, और जानना बिना मानने के संभव नहीं है। गुरु की बात को मानकर सत्य को जाना जाता है, जानकर उसकी प्रतीति होती है, और जब प्रतीति होती है तब उस तत्व में प्रीति होती है। अच्छा, आपका मेरा प्रेम कैसा है? आपका मेरा प्रेम सब शब्दों का खेल है, भाव का भी नहीं, केवल शब्द का खेल है। उंगली पर बैठकर गिनना जीवन में कितनी बार का आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, कितनी बार जाने कितनों को कह दिया, कहते रहे। तो केवल शब्द का खेल ही तो है। और इसीलिए ध्रुवदास जी कहने बोले आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। धूप छांव की क्या सा खेल है? देखो, धाम को धाम समझकर वास करो, वृंदावन धाम को वृंदावन धाम समझकर वास करो। रसिकों की वाणी का चिंतन करोगे तो अनुभूति होगी। राधा मोहन को निज मंदिर, मैं तो कई बार आपसे कहता हूं कि आपको और मुझे तो प्रिया जी ने अपने निज मंदिर में रखा है। मंदिर में भी मंदिर के प्रांगण में सबका अधिकार है, लेकिन निज मंदिर में तो कोई विशेष अधिकारी जाता है ना, विशेष अधिकारी जाता है और बड़ा मर्यादित होकर निज मंदिर में रहता है। रहना चाहिए श्री ठाकुर जी के सन्मुख बहुत मर्यादित होकर रहना चाहिए। हमने जब चतुर्भुज दास जी के द्वादश यश की चर्चा की थी तो उन्होंने कहा ना, सावधान हरि सदन सिधारे। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, कुछ बातों के प्रति सावधान होते हुए ठाकुर जी के सन्मुख जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो, ये बात भी ठीक है प्रभु भाव के भूखे हैं, पर यह बात भी ठीक है वो भाव हमारे पास में नहीं है। गुरुजनों की मर्यादा और अनुशासन का पालन करने से वो भाव पाया जाता है। अभी आपके मेरे पास में नहीं है। आपकी मेरी कोई भी उच्छृंखल चेष्टा भाव नहीं कही जा सकती। गुरुजनों की बात मानकर भाव की प्राप्ति की जाती है, भाव में प्रवेश किया जाता है। तो पहले गुरुजनों की बात मानकर जानिए। जानने से प्रतीति होगी, प्रतीति से प्रीति होगी, जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। तो ये जो मन लगाना है, कहां लगाना है? हमने अपने आचार्यों की बात में मन लगाना है। मन लगाए, फिर कहा प्रीति कीजय कर करुवासो। बहुत बार चिंतन करो तो बात समझ में आती है। एक और कह रहे हैं प्रीति करो, फिर कह रहे मन लगाओ। ये दोनों बातें कहने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी पहले मन लगाइए। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भाई गुरु की बात को मानकर ही उसे जाना जाता है। ताभ्याम विना न पश्यन्ति भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उसके बिना नहीं देखा जाता, उसके बिना नहीं जाना जाता। गुरु को माने बिना प्रभु को नहीं जाना जाता। गुरु को मानकर, गुरु की मानकर उस सत्य को देखा भी जाता है और अनुभव भी किया जाता है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, ब्रह्म निकट कर पेख। भक्तमाल में चरित्र आता है ना, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य जब दीक्षा लेने के लिए गए तो गुरु ने कहा जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ 1 साल तक। पहले पूछा हमारी गोद में क्या दिखाई पड़ता है? शिष्य भी सच्चा था, हमारे जैसा होता तो कोई कविता गढ़ के सुना देता। हम तो कह देते अरे गुरुजी आप ही शामा शाम हो, आप में ही शामा शाम दिखाई पड़ते हैं। और जाने क्या क्या बोलते हैं, गुरुजी भी मान लेते हैं। हाँ बोले हमें ही शामा शाम में हमें ही दिखाई पड़ते। इसलिए डोंगरे जी महाराज कहते थे लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में हेलम हेला।
तुमने कहा शामा शाम, उसने माना शामा शाम, लो अब शामा शाम की आवश्यकता ही क्या है, यही मिल गया सब। पर सच्चा था, वो शिष्य था। क्या दिखाई पड़ता है? बोले कुछ नहीं। बोले जाओ एक वर्ष श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, 1 बार 2 बार 6 बार 10 बार, बार बार गुरु के पास आते हैं, गुरु वही प्रश्न पूछते हैं, क्या दिखाई पड़ता है? कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। जाओ फिर 1 वर्ष परिक्रमा लगाओ। अभी दीक्षा हुई नहीं, अभी नहीं हुई, अभी तो वो दीक्षा की याचना लेकर आ रहे हैं। कहते 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाई नाम जप करते हुए, 12 वर्ष के बाद जब गुरुजी के सन्मुख आए, तब गुरुजी ने पूछा अब क्या दिखाई पड़ता है? तब गाया बसो मेरे नैनन में 2 चंद। अब बताओ, गुरुजी की गोद में साक्षात प्रियालाल का दर्शन हो रहा है, अब इसके बाद किस मंत्र और दीक्षा की आवश्यकता हुई? दीक्षा तो उसी दिन गुरु ने दे दी जिस दिन कहा। गुरु किसी को शिष्य माने बिना क्यों आज्ञा देने लगा? किसी को शिष्य बनाए बिना थोड़ी आज्ञा दी जाती है। गुरु यदि शिष्य स्वीकार नहीं करते तो आज्ञा क्यों देते कि जाओ 1 वर्ष परिक्रमा लगाओ? 12 वर्ष उनसे साधन कराया, नाम जप कराया, साधन कराया, और वो साधन, वो गुरु का संकल्प फलीभूत हुआ। तो पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर, गुरु की बात मानने से ही जाना जाता है भाई। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक आपको ये बात यहां पर निवेदन कर रहा हूं कि कोई तंत्र मंत्र यंत्र, कोई साधन, कोई प्रयास प्रभु तक ले जाने में समर्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। गुरु का संकल्प ही शिष्य को प्रभु के निकट लेकर जाता है। समर्थ गुरु का संकल्प ही शिष्य को भगवत प्राप्ति कराता है। इसके अतिरिक्त तत्व की अनुभूति की और कोई युक्ति नहीं है, कम से कम भक्ति के देश में। तो यही एकमात्र साधन है, यही एकमात्र आश्रय है। इसीलिए सूरदास गाते हैं, श्री वल्लभ नख चंद्र छटावे, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। नहीं तो कह रहे हैं कि सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। साधन और नहीं या कली में जासो होत निवेरो। गुरु के चरणाश्रय के बिना किसी और साधन से निस्तार होता ही नहीं भाई, होता ही नहीं। आप खूब अपना करिए, खूब करिए, और आप अंतिम निर्णय क्या पाएंगे? हैं आप संसार की सीमा में, हैं मायाबद्ध ही, पड़े अभी द्वंद्व में ही हैं। इसलिए प्रथम बात कहते हैं मन लगाए, गुरु की बात को मानिए। मानने से क्या होगा? जानने से क्या होगा? प्रतीति होगी। प्रतीति अर्थात अपने इष्ट के स्वरूप का बोध होना। ये जो कभी कभी अन्य मार्गों पर हमारा मन फिसल जाता है, कभी इस देवी देवता की उपासना करने लगे, कभी यहां लग गए, कभी वहां लग गए, इसका कारण क्या है? प्रतीति का अभाव है, अपने इष्ट की प्रतीति नहीं है। इष्ट की प्रतीति के अभाव में ही दर दर भटकना है। जैसे ही अपने इष्ट की प्रतीति होती है, उसी क्षण परम विश्राम मिल जाता है। प्रतीति होती है। 2 टूक मीरा जी ने कह दिया, मैं प्रणाम नहीं करूंगी, क्योंकि प्रणाम करने के लिए नहीं कहा जा रहा था, याचना करने के लिए कहा जा रहा था। मुझे लगता है मीरा जी जैसी भक्ता ने भगवत स्वरूप जानकर मन ही मन प्रणाम तो कर ही दिया होगा, लेकिन मीरा जी ने कहा कि मैं याचना नहीं करूंगी, मैं किसी के आगे आशीर्वाद के लिए हाथ नहीं पसारूंगी, ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। गणगौर की पूजा का समय आया तो मीरा ने 2 टूक उत्तर दिया, 2 टूक उत्तर दिया कि मैं जानती हूं कि मेरा सौभाग्य अटल है, अमर है, मुझे अपने सौभाग्य की कामना के लिए किसी के द्वार पर भिक्षा याचना करने की आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं प्रतीति, अपने इष्ट की प्रतीति। सूरदास जी की प्रतीति झलकती है कि सूरदास प्रभु तुमरी कृपा ते पाए सुख जुग अनेरे।
ये महाप्रभु के हृदय की प्रतीति ही तो है, जब महाप्रभु कह रहे रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। इसलिए उस दिन मैंने आपसे निवेदन किया कि भाई जो अपने आप को भक्त कहता है, जो अपने आप को भक्ति के मार्ग का साधक कहता है, उसे तो कम से कम किसी अन्य द्वार पर नहीं जाना चाहिए, याचना लेकर नहीं जाना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी शायद निवेदन किया था, देने का समय आए तो पीछे मत हटिए, विचार मत करिए, जो सन्मुख आए उसको दीजिए, चाहे वो वस्तु हो या आदर हो या सम्मान हो, हां, लेकिन याचना किसी से ना हो। आशा केवल अपने प्रभु से हो, आशा केवल अपने इष्ट और आराध्य के चरणों से बंधी हो। इसे ही कहते हैं प्रतीति। प्रतीति अर्थात जब आपके मन के पास बल है, अब जब प्रतीति आपको सबल बना देती है, जब प्रतीति आपको निर्भय करती है, आपको सबल बनाती है, जीवन में दृढ़ता तभी आएगी। हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का नाम क्या है? दृढ़ रसिक अनन्य। दृढ़ रसिक अनन्य, जो रसिकता है वो दृढ़ता और अनन्यता के मध्य में ठहरती है। बिना प्रतीति के दृढ़ता नहीं आती, मन फिसल जाता है, यहां वहां चला जाता है, अन्याश्रय बना रहता है, पराश्रय बना रहता है। तो जब प्रतीति होगी और प्रतीति से युक्त प्रीति होगी, तब उस रस का आस्वादन होता है, तब चखता है वो मन, वो परम रस, वो अमृत फल चखता है, जब प्रतीति युक्त प्रीति होती है। आप देखो, अंगद ने पैर जमा दिया, किसकी सभा में जमाया? रावण की सभा में। रावण कौन है? त्रिलोक विजेता है। अरे छोड़ो, कैलाश समेत कैलाशपति को उठाने वाला है वो, कैलाश समेत कैलाशपति को उठा लिया रावण ने। उसकी सभा में जाकर अंगद जी पैर जमाते हैं, और पैर जमाकर शर्त भी क्या लगाते हैं? सकही जो सठ को मम पद टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। बताओ ये कितनी अनधिकार चेष्टा प्रतीत होती है। फिर ही राम सीता मैं हारी, हम हार के चले जाएंगे। कहते थोड़ा डांट दिया हनुमान जी ने, ये कैसी बात बोल दी आपने वहां? तो अंगद जी क्या उत्तर देते हैं? बोले बाली का पुत्र हार सकता है, श्री राम का दूत नहीं हार सकता। इसे कहते हैं प्रतीति, अपने इष्ट की प्रतीति। मैं किसका हूं, मेरे सर पर कौन है, मुझे किसका आश्रय है, इसे कहते हैं अपने इष्ट की प्रतीति। यही आपको दृढ़ करेगी। नहीं तो पूर्व के पदों में हमने चर्चा की, माया का वो जो प्रबल आवेग है, कौन झेल पाया है उसे और कौन झेल पाएगा? ब्रह्मलोक, शिवलोक और रस, स्वामी जी कहते हैं, सब इसी माया के अधीन हैं। कौन रहता है जय राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महा।